हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। तो सॉरी दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस दोबारा आपकी खिदमत में वीडियो हाजिर की है। और काफ़ी दोस्तों के चैनल पे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हम डीटीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें डीटीसी में कोई अप्लाई करने का इजी वे बताएं। और काफ़ी दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी डीटीसी में जॉब कैसी जा रही है। तो सॉरी दोस्तों, मैं डीटीसी में जॉब नहीं कर रहा। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं डीटीसी में जॉब नहीं कर सका। और मुझे अब माशाल्लाह रिसेंटली सुपर मार्केट में एक मर्चेंडाइज़र की जॉब मिल चुकी है और मैं अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे खुश हूँ। जॉब कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं दुबई में, आउट ऑफ कंट्रीज़, यूरोप में, जिधर भी हैं, उन सब की मुश्किलें आसान हो। और काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे जी कि हमें कोई इजी वे बताएं डीटीसी में अप्लाई करने का। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में, पिछली वीडियोस में भी यही बताया हुआ है और मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि दुबई में अबू हिल मेट्रो स्टेशन है। आप जहाँ पे भी हों दुबई में, वहाँ से आप अबू हिल मेट्रो स्टेशन पे उतरें, या अगर आप बस पे आ सकें, जैसे आपको इजी लगता है, आप अबू हिल मेट्रो स्टेशन पे आएँ। उसके सामने ही अबू हिल मेट्रो स्टेशन है, सॉरी अबू हिल सेंटर है मेट्रो स्टेशन के सामने। वहाँ पे आप जाएं, सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन का ऑफिस है। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनसे बात करें, उनको बताएं अपनी स्टोरी, जो कैंसलेशन वीज़े पे हैं, जो विज़िट वीज़े पे हैं, उनसे बात करें हम ड्राइविंग की जॉब करना चाहते हैं। वो आपसे आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी वीज़े की कॉपी, कंट्री के CNIC की कॉपी, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है UAE का या आपके पाकिस्तान का, इंडिया का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, नेपाल का, जहाँ का भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आप उनको दें, सबमिट करवाएं। वो आपको एक आरजी फाइल बना के दे देंगे और आपको टाइम दे देंगे कि इस वक्त आके, इस दिन आके आप इंटरव्यू दें। और काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं जी कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या मतलब कि क्वेश्चन आंसर होते हैं, हमें उस बारे में भी थोड़ा गाइड कर दें। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे तो कुछ इतना उन्होंने स्पेशल नहीं पूछा था। और बस मैं ये बताता चलूँ, एक आपको सीक्रेट पॉइंट ये बता दूं कि वो सिर्फ इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। ठीक है, आपने जिधर जब भी जाना इंटरव्यू देने, किसी भी जगह पे किसी भी जॉब के रिलेटेड इंटरव्यू देने जाना हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल 110% रखें। घबराना नहीं। कोई भी आपसे बात पूछे तो आपने आंखों में आंखें डाल के उनके साथ बात करनी है। जितना पूछें, जितनी बात करें, उतना जवाब दें बस। और इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपको क्या क्या काम आता है, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। मैंने उनको बताया मेरे पास डिस्पैचर का एक्सपीरियंस है, सेल्समैन का है, गारमेंट की फील्ड का है, उसके बाद डिस्पैचर का है, और HVAC टेक्नीशियन का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और मेरे से इंग्लिश में उन्होंने एक दो लाइंस रीड करवाई, ताकि मतलब कि उन्होंने देखा कि लड़के को इंग्लिश बोलनी पढ़नी आती है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, फिर मुझे फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब मैं फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए गया, तब भी उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप क्या करते हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब करते थे, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी, क्या एक्सपीरियंस है। तो इन्हीं बातों में मैंने जो नोट किया ना, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। ठीक है। और कॉन्फिडेंस माशाल्लाह ठीक था मेरा, मैं किसी भी मौके पे घबराया नहीं। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पेपर दिया जो शेख ज़ैद रोड पे, पता नहीं वो मुझे नाम नहीं आ रहा, उस बिल्डिंग का, टावर का नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा। वहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है। ठीक है, MCQs की टाइप में होता है। MCQs आपने टिक एंड क्रॉस करने होते हैं। उसके बाद फिज़िकल आइज़ का टेस्ट होता है, वो आपने क्लियर करके वहाँ से जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो आपने ला के सीधा कंपनी में सबमिट करवाना होता है। ठीक है। तो उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं CID के पास, वहाँ से क्लियरेंस होके आते हैं। फिर उसके बाद आपका विद इन 10 to 15 डेज़ में आपका वीज़ा अप्रूवल निकल आती है। ठीक है। और कुछ दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि जी वीज़े की कॉस्ट और लाइसेंस की कॉस्ट क्या है। जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो उनको पूरे पेमेंट नहीं करनी होती, उनको सिर्फ लाइसेंस की, वीज़े की पेमेंट देनी होती है। वो भी तकरीबन 6 से 6.5-7 हज़ार है। ठीक है। और आधे पैसे वो पहले ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 2500-3000 तक। ठीक है। उसके बाद जितने रह जाते हैं वो सैलरी से डिडक्ट करते हैं। और जिन लोगों के पास ना जिन लोगों के पास ना लाइसेंस होता है और ना
ویزا ہوتا ہے وہ ان کو ٹوٹل پیمنٹ ہے 13 سے سمجھ لیں 15,000 درہم تک ہے، اور ایڈوانس میں ان کو دینا ہوتا ہے 3150 روپے، اور باقی سیلری سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر مزید معلومات کے لیے مزید کچھ نہیں سمجھ آ رہا انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوں تو مجھے آپ انسٹاگرام پر پرسنلی میسج کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام آئی ڈی کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوا ہے۔ تو باقی میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو لوگ دبئی آنا چاہتے ہیں، دبئی میں جاب کرنا چاہتے ہیں، انفارمیٹیو ٹاپکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے ہر انفارمیٹیو ٹاپک آپ تک پہنچتے رہیں، اور باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔